घर में फिर एसडीएम कोर्ट पे ले जाए, एसडीएम कोर्ट में पे ले जाए के बाद हमको साइन करवाए, कोरो कागज पे और एक स्टाम्प कागज में भी साइन करवाए। साइन करवाने के बाद हमको तुरंत गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठाने के बाद थोड़ी देर ले जाए और वहाँ से फिर हमको पैसा दिए, मेरे को दिए 9,500 रुपये दिए और सोन के पैसे इस साइन कराने के कि ये घटना हुई है, कुछ में आसान पता नहीं है, ऐसे करके बोल देना है। बालाघाट में लगातार 5 वर्षों में 19 निरपराध लोगों को उन्होंने गोली मार के हत्या कर दिया। इसमें 2 किसान लोग हैं, एक हीरालाल टेकाम आदिवासी है जो सिविलियन है, आम नागरिक है, इनको गोली मार के हत्या की। इसकी आज तक जांच पड़ताल नहीं की। जिन लोगों ने हत्या की उन पर कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। इनकी हत्या कर दी, किसान है, आदिवासी किसान। इनको 6 सितंबर 2020 की इनकी हत्या कर दी। और इनके पुत्र को उन्होंने फॉरेस्ट विभाग में अनुकंपा नियुक्ति कर नौकरी दी है। तो जब ये नक्सलाइट है तो उनको नौकरी क्यों दे रहे हैं आप? और आम किसान है तो फिर उनको मार क्यों रहे हैं आप? नमस्कार, मेरा नाम नितेश सुचबगले है। इस समय हम खड़े हैं राजधानी भोपाल में। यहाँ पर बालाघाट के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आज से ठीक 5 महीने पहले 10 फरवरी को भी की थी। उन्होंने उस दौरान आरोप लगाए थे कि बालाघाट जिले की हॉक फोर्स और बालाघाट पुलिस बल जो है नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने का लालच दे करके और आम आदिवासियों को, जो नागरिक है, सामान्य नागरिक, उनकी हत्या कर देती है। तो इसी मामले में आज फिर से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि इससे पहले 29 जून को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बालाघाट आकर 28 पुलिस कर्मियों को प्रमोशन दिया था। तो आज हम इसी मामले में कंकर मुंजारे जी से बात करेंगे। जी बताइए कि आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसका एजेंडा क्या था? देखिए, उसका एजेंडा बहुत गंभीर एजेंडा है। बालाघाट में लगातार 5 वर्षों में 19 निरपराध लोगों को उन्होंने गोली मार के हत्या कर दी है। उसमें 2 किसान लोग हैं, एक हीरालाल टेकाम आदिवासी है जो आदिवासी है, देखिए कहीं से भी नक्सलाइट नहीं है, सिविलियन है, आम नागरिक है। इनको गोली मार के हत्या की इनकी। इसकी आज तक जांच पड़ताल नहीं की। जिन लोगों ने हत्या की उन पर कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। और ये देखिए, ये है झाम सिंह धुर्वे, इनकी हत्या कर दी, किसान है, आदिवासी किसान। ये इनको 6 सितंबर 2020 की इनकी हत्या कर दी। और इनके पुत्र को उन्होंने फॉरेस्ट विभाग में अनुकंपा नियुक्ति कर नौकरी दी है। तो जब ये नक्सलाइट है तो उनको नौकरी क्यों दे रहे हैं आप? और आम किसान है तो फिर उनको मार क्यों रहे हैं आप? नक्सलाइट है तो इनको मार के नौकरी क्यों दे रहे हो आप? और आम किसान है तो फिर इनको क्यों मार रहे हो आप? तो इसकी जांच होना चाहिए ना। इनके जो दोषी है, जो अधिकारी दोषी, उस पर आप हत्या का मुकदमा दर्ज करो उनको। ये तो इनके आज़ादी के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। उनकी जान को ले रहे हैं आप लगातार। इनके परिजन लगातार बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। जी, इनके जो परिजन हैं, आप जो दावा कर रहे हैं कि इन नक्सलियों की जो है या इन नागरिकों की हत्या की जा रही है, तो इनके जो परिजन हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं मीडिया के सामने? नहीं, वो सामने आ रहे हैं, एक बार सामने आए हुए हैं, और लेकिन वो डरे भी हुए काफ़ी है। उनको लगता है कि हम फिर जाएंगे तो भी हमारे पिता को मार दिया तो हमको भी मार देंगे, इसका डर भी है उनको। मतलब तो फिर भी वो मिल जाएंगे, फिर भी वो आएंगे यहाँ पर, आपसे मुलाकात पेश करेंगे, करा देंगे मुलाकात आपकी हम। जी अगर जी। अब बीते जो आपने 5 महीने पहले एक बार फिर इसी मामले पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद क्या हुआ? उसका सरकार की तरफ से कोई जवाब या कोई कार्रवाई हुई ऐसी? ये सरकार तो देखिए कि बहुत तानाशाही सरकार है। इनको कानून के रास्ते कोई मतलब नहीं है, और इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई सुनवाई भी नहीं की है। अभी उसके बाद भी लगातार वो इनकाउंटर ही कर रहे हैं फर्जी वाले। देखिए, इनकी जो बंदूक है इनके हाथ में है ना, इसकी बंदूक भी हाथ में है। तो ये मारने के बाद में ये लोग नक्सलाइट है और ये मार रहे हैं गोली और ये गिर रहे हैं, तो गिरने के बाद इनकी बंदूक इनके हाथ में कैसे रहती है? मारा हुआ इनके मुँह से मारे कि कहाँ गोली मार के हत्या की गई आप? इनके पास ये देखिए, ये अभी 1 अप्रैल की घटना है जिसमें मोहन यादव इसको मतलब मुख्यमंत्री इनाम देने गए थे इसी मामले में। ये 70 साल का वृद्ध है, लकड़ी लेके चलता है टेक करके, और ये महिला है। अब इनको गोली मारी, इनकी गन देखी कहाँ जा रही, बैरल पैर के नीचे, हाथ पकड़ा हुआ जम के। मरने के बाद कोई बैरल गन को ऐसे पकड़ता है? और ये गन कौन सी है? ये कट्टा गन है।
ये महिला देखिए कि ये है साजंती क्रांति, इसकी गन यहाँ बाजू में रखी हुई है और ये कमर में ऐसा हाथ रखी है। ऐसे कोई गिरता है कोई? अगर इनकाउंटर में किसी गोली लगेगी तो कोई ऐसे गिरेगा? ऐसे गिरेगा कोई? जी ठीक। दूर जाके गिरेगी। जी। तो अब आगे आप क्या अगर यहाँ मान के चलिए कि इसके बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो इसके बाद आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए आगे हम ना अभी हमारे इस पे अभी दिल्ली जाके भी लोकसभा में भी इसको हम सवाल उठाएंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे इसको लेकर यहाँ। और इस पर भी नहीं होती तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाके इस पर रिट लगाएंगे और जांच करने की मांग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है अपने देख रेख में और वो खुद इसकी जांच कराए। ईडी पे और सीबीआई पे हमको कोई भरोसा नहीं है, वो सरकार की एजेंसी है। तो एकदम सुप्रीम कोर्ट से हमको भरोसा है कि वो सही न्याय कराएंगे, सही जांच करेंगे। तो हम वहाँ दरवाज़ा खटखटाएंगे सुप्रीम कोर्ट का। तो इसमें आप ये बताइए कि ये नक्सल इनकाउंटर की आप जो बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे जो आप जो बता रहे हैं बीते 5 साल में 19 इनकाउंटर होने की बात बता रहे हैं, तो क्या ये सारे के सारे साजिश के तहत किए गए या फिर आपको यही लगता है या फिर कुछ जायज़ भी है? एक भी जायज़ नहीं, इसमें सारे साजिश के तहत किए गए। इनाम के लिए और टर्म प्रमोशन के लिए वगैरह, लूटने के लिए, वीरता पुरस्कार के लिए, मेडल के लिए। और इनके ऊपर जो राशि जो घोषित की जाती है ना इनाम की, वो 45 लाख 32 लाख उसको वो आपस में बांटते हैं फिर अधिकारी लोग मिलके। तो इनको अभी तक करीब 4 करोड़ की राशि उन्होंने बांट ली बालाघाट की पुलिस ने। अच्छा। हाँ, अभी तक 4 करोड़ की राशि उन्होंने बांट ली। अच्छा, आपको ये राशि की जानकारी कहाँ से मिली? पुलिस ने खुद बोला अभी इन्होंने कि हमने इतना राशि इनको ऊपर इनाम रखी थी और 30 साल में इतना। पुलिस ने बोला, मोहन यादव जब आए थे मुख्यमंत्री तब पुलिस ने बोला अखबारों में, ये बोला है। और देखिए इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इतने इनकाउंटर इन्होंने किए फर्जी और उसके बाद इनका एक भी पुलिसकर्मी या कोई अधिकारी घायल तक नहीं हुआ है। और इनकाउंटर में आपको मालूम होगा कि इनकाउंटर में जब सामने से पहले फायर होता पुलिस पे और तब पुलिस फायर करती है अपने बचाव के लिए। तो जब वो सामने से फायर करते हैं, एक भी पुलिस वाले पहले फायर कौन करता है? नक्सलाइट करेगा। तो फिर पुलिस वाले एक भी घायल क्यों नहीं हो रहे हैं? मरने की बात नहीं करते, घायल तो होना चाहिए कम से कम। ये तो जंगल में छिपे रहते हैं। पुलिस तो सामने आती है मैदान में और देखती है और मारती ढूंढती है। जंगल में तो जा नहीं सकती, उनमें हिम्मत नहीं है। ये मैदान में थी पुलिस, ये जंगल में छिपे रहते हैं और पहला फायर ये करेंगे इनकाउंटर में। तो पुलिस तो किसी न किसी को लगेगी गोली, उसके बाद पुलिस फायर करेगी, तब ये मर सकते हैं, मर गए होंगे। तो पुलिस घायल क्यों नहीं हो रही है? ये गंभीर सवाल है कि मतलब तो जांच क्यों नहीं कर रही पुलिस सबकी? इनके पास कट्टा बंदूकें कहाँ से आ रही है? वो कट्टा बंदूक आ रही है कि वो दिसंबर के महीने में वो चड्डा पहन के और टी शर्ट पहन के बना खड़ा है। दिसंबर के महीने में सुपखार का जंगल है वो, जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है दिसंबर में, बर्फ़ जम जाती है वहाँ पे। तो वहाँ ऐसे घूमे कोई जंगल में? ये सब सवाल है। जी, तो ये थे पूर्व सांसद कंकर मुंजारे, जिन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो आदिवासी है, नक्सली है, उनके हितों की आवाज़ उठाई। आज उन्होंने साथ ही बालाघाट हॉकफोर्स पर कड़े सवाल भी खड़े किए कि वहाँ किस तरह से फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसका जवाब तो बालाघाट हॉकफोर्स ही दे पाएगी। इससे पहले बालाघाट के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने 10 फरवरी को इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें भी उन्होंने बालाघाट हॉकफोर्स पर फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगाए थे। इस दौरान उनके साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 2 लोग जरसिंह मरकाम और राजू उइके भी आए थे। जानिए उन्होंने क्या कहा। मैं राजू उइके हूँ और ग्राम कुर्रेझोड़ी में रहता हूँ और पुलिस चौकी सोनगुड्डा आता है, थाना रूपझर, जी, जिला बालाघाट। अच्छा, हाँ। तो फिर क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ यह हुआ है कि जो 27 सितंबर को एक लड़का जो मैं नहीं पहचान रहा था, जो अनजान लड़का मेरे घर में आया, करीब रात्रि 10 बजे आया और मैं भटक गया हूँ करके मेरे घर में एक इंसान के नाते मैं उसको रुकने के लिए जगह दिया और रुका और खाना भी खिलाया मैं 2 टाइम उसको। और जो जैसे पुलिस को पता चली कि कोई नक्सली उसके घर में रुका है करके, तो रात्रि 29 सितंबर को 3:30 बजे मेरे घर को घेर लिए गए और लड़का पेशाब निकला हुआ बाहर था और उसको पुलिस करीब 30 से 40 पुलिस उसको घेर के पकड़ ली और ले गए मेरे घर से।
ना तो उसके पास कोई हथियार था, ना वो कोई ड्रेस में नहीं था, ना तो जूते नहीं पहना था। जो चप्पल अभी भी मेरे घर में पड़ी हुई हैं, उसके टूटी फूटी चप्पल हैं, अभी भी घर में पड़ी हैं। जी, मैं रखा तो हूँ उनको, क्योंकि क्या हुआ फिर उनके साथ? उसको ले जाकर 15 किलोमीटर दूर कुद्दापार जंगल पहाड़ में लेकर उसको ले जाकर इनकाउंटर बता रही है पुलिस। ये पूरा झूठा मामला है, ताकि उसको पकड़ा गया और उसको ले जाकर हत्या की गई है उसका। जी, जी। तो फिर आपने आपको जब जानकारी थी कि ये नक्सली है, तो आपने उन्हें अपने घर में पनाह क्यों दी? मेरे को जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसके पास औजार रहता, बंदूक रहती या जो ड्रेस में रहता तो मैं उसको नक्सली समझता। ना तो उसके पास ड्रेस था, ना तो उसके पास कोई बंदूक नहीं था, ना कोई उसके जी। पास कोई कारतूस नहीं। जी, तो फिर इसके बाद आपके साथ पुलिस ने कैसा क्या व्यवहार किया? ये बताइए। जब मुझे पता चला कि यानी कि न्यूज़पेपर में आया, तो मजिस्ट्रेट में जो भी बयान देना चाहते हैं वो दे सकते हैं करके निकाले थे, तो मैंने गवाही स्वयं दिया और लिखित में भी बयान दिया और शपथ पत्र भी दी है, और मेरे माँ भी दी है, और कुद्दापार का एक भाई जो सोनेलाल मरावी, वो भी शपथ पत्र और लिखित में बयान भी दिया है। फिर जब हम बयान दिए हैं तो पुलिस हमारे पीछे पड़ गई है। यानी कि 4 अक्टूबर को मुझे सोनगुड यानी कि उकवा कोई बैंक के काम से आया हुआ था, मेरे 7 वर्ष के बालक था, उसको भी साथ में लाया था। तो मैं मुझे वहाँ 3:30 बजे करीबन उठाए और लेके चले चौकी और मुझे बहुत प्रताड़ित किए। मारपीट हुई आपके साथ? मारपीट नहीं हुई, लेकिन दबाव डाल रहे थे कि ऐसा करना है कि कैसा करना है? जो आप बयान दिए हो उसको बदलो। अच्छा, बयान बदलने पर आप पर जोर दे रही थी? जोर दे रही थी पुलिस, और मुझे टाइप करा के एक कागज में ला के लिखित में कंकर मुंजारे पैसे के लालच से हम बयान दिए हैं, ऐसा करके इसमें लिख यानी कि साइन करो करके बोले। अच्छा, साइन करने का हाँ, दबाव। दबाव आप है। आपके साथ क्या हुआ था? मेरा नाम जल सिंह मडका, मैं गांव ग्राम कुर्रजोड़ी में रहता हूँ। तो हमारे गांव में एक बाइक का गाड़ी आया था, मोटरसाइकिल। तो उसने बोला कि हमारा ट्रक घुटुर का घाट में ख़राब था, ऐसा करके हमको झूठ बोल के ले जाया। और वहाँ पे यहाँ पक्की रोड तक ले जाए मोटरसाइकिल में। वहाँ से पे कार खड़ी थी, कार में पे हमको बैठा ले, वहाँ से पे सीधा ले जा ले। तो हमने बोला कार घुटुर का घाट में कहाँ पे ट्रक ख़राब था? ये बोले। तो उनने बोला कि यहाँ ख़राब नहीं था, बिटली के आसपास में ख़राब हुआ है, वहाँ चलो। तो हमने वहाँ भी बोला। तो हमने बोले तुम ऐसे में झूठ बोलते करके उतर गए थे गाड़ी से। लेकिन उतरने के बाद हमको ज़बरदस्ती में धक्का धुक्कू लगाए और वहाँ पे बैठा दिए। अच्छा, फिर क्या हुआ था आपके साथ? मेरे वहाँ से फिर हम बिटली से उतर गए थे गाड़ी पे। वहाँ से क्या पहले ये बताइए, पुलिस ने क्या किया आपके साथ? पुलिस ने हमको यह बोला कि यहाँ कुछ भी घटना हुआ है उसको हम नहीं जानते, ऐसे करके झूठ बोल देना। और हम बोले थे कि यहाँ जो घटना हुई है वो तो कौन सी घटना हुई थी? एक कमलू की घटना। हाँ? कमलू की घटना। अच्छा, कमलू एक का इनकाउंटर हुआ था? जी। तो वो कौन था कमलू के? उतना तो मेरे को पता नहीं सर, उस समय मैं घटना के बारे में नहीं था। हाँ। मैं उस समय नागपुर में कमाने चले गए थे। वहाँ से दिवाली के बाद जब आए तो जब पता चले कि यहाँ ऐसा हुआ था करके गांव में बताए जब जानते। और फिर आपको पुलिस कब ले गई? हमको ले जाए थे 28/11/2023। तो हमको ले जाया जी। तो हमको बैहर ले जाए, बैहर में फिर एसडीएम कोर्ट पे ले जाए। एसडीएम कोर्ट में पे ले जाए के बाद हमको साइन करवाए कोरो कागज पे और एक स्टाम्प कागज में भी साइन करवाए। साइन करवाने के बाद हमको तुरंत गाड़ी में बैठा ले। गाड़ी में बैठाने के बाद थोड़ी देर ले जाए और वहाँ से फिर हमको पैसा दिए। मेरे को दिए 9,500 रुपये दिए, और सोन सिंह को दिए 9,500, सुक्का लुइकी को दिए 10,000 और मोहपाल टेकाम को दिए 1,500। किस किस बात के पैसे दिए? इस साइन कराने के कि ये घटना हुई है, उसको कुछ में आसान पता नहीं है, ऐसे करके बोल देना है। ऐसे बोल आपने बिना पढ़े उस कागज पर साइन क्यों किया? तो हम बोले थे कि कागज़ पे हमको पढ़ने दो, थोड़ा बहुत हमको पढ़ते आ जाता है। ऐसा बोले तो तुमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत साइन करो और निकलो, ऐसा बोल दिए। अच्छा, हम बोले कि यार ऐसा भी रखे तो हम साइन नहीं करते, अंगूठा नहीं देते। तो हमको ज़बरदस्ती हाथ तो ऐसा पकड़ा, फिर अंगूठा करवाया, फिर साइन वाले को साइन करा दिए।
न्यूज़ ऑन ग्राउंड ने कंकर मुंजारे के आरोपों पर हॉकफोर्स का पक्ष जानने के लिए एसपी समीर सौरभ से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन अब तक उनका कोई जवाब नहीं आया। मैं नितेश उच्च बगले, न्यूज़ ऑन ग्राउंड के लिए धन्यवाद।